खबर भी पब्लिश हो रही है, जैसे कि BBC में कुछ इस तरह की डिटेल्स मुझे पढ़ने को मिली, जिसमें कहा गया कि इसकी एक और वजह भी है। एक तो ये भी है, हो सकती है कि क्योंकि इंडिया ये पसंद नहीं करेगा कि पाकिस्तान का कोई जंगी जहाज़ ऐसी जगह पर, वहाँ पर बांग्लादेश में लंगर अंदाज हो या वहाँ पर डॉक करे कि जहाँ पर इंडिया को कोई ख़तरा हो या इंडिया ये समझता हो कि भाई ये पाकिस्तान का यहाँ पर क्या करने आ गया। मैं आपको अर्ज़ करूं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका जो है ना, वो इंडिया खुफिया एजेंसी रा और इंडियंस के बाकी जो लोग हैं या उनकी बाकी जो एजेंसी हैं वो हाथ से नहीं जाने देते। वो जहाँ भी कोशिश करते हैं पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं, वो भरपूर कोशिश करते हैं। इंडिया क्योंकि हमारा दुश्मन मुल्क है और वो भी कोशिश में लगा रहता है। कहीं ना कहीं इंडियंस जो IT में हैं उनके बहुत दुनिया भर में लोग बैठे हुए हैं, उनकी एक लॉबी है वहाँ पर। अब ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया और USA ये माउंटेन टॉप ड्रिल्स नियर चाइना बॉर्डर करेगा। हर तरफ से आजकल जो है पाकिस्तान को लात चप्पल पड़ रही है, हर तरफ से ही, या तो कोई मुंह नहीं लगा रहा है, ये ज़बरदस्ती कहीं पहुंच जाते हैं तो वहाँ से भगा दिए जाते हैं। अब जैसे आप देख लो, ये सामने का एग्जांपल, बांग्लादेश में इन्होंने अपना शिप भेज दिया वहाँ पे खड़ा करने के लिए इंडिया के कहने पर, जो कि पता नहीं इंडिया के कहने पर या बांग्लादेश की अपनी मर्जी थी, हालांकि इंडियन का होगा, तो वहाँ से इनको चलता कर दिया गया, रवाना कर दिया गया। अब पहला सवाल सबसे पहले यही खड़ा होता है कि जब इनके देश में इतनी भुखमरी हो रही है, इनके देश में खाने पीने को नहीं है, इनके देश में पब्लिक ऐसे लड़ लड़ के मर रही, लोग अपने बच्चों को क्या क्या कर रहा है, आपने वीडियो देखा, बोलने में शर्म आती, तो उस देश में इतना करोड़ों के खर्चे पे एक जहाज जा रहा है, वापस आ रहा है, किसके लिए? अगर पब्लिक को पता चल जाएगा तो वही पाकिस्तान के नेताओं को पकड़ पकड़ के पीटना चालू कर देंगे कि इतना करोड़ों खर्च हो रहा है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। इसका नाम है युद्ध अभ्यास। अब युद्ध अभ्यास कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा, इसके तो कई एक एडिशंस हो चुके पहले, बल्कि इससे पहले युद्ध अभ्यास यानी कि वॉर एक्सरसाइज जो हुई थी USA और इंडिया की, वो अलास्का में हुई थी और वो भी हाई अल्टीट्यूड एक्सरसाइज कहलाई गई। को पता है दुनिया भर में जितनी भी ये बड़ी IT की कंपनी है, यहाँ इंडियंस बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं, तो वो सारे के सारे पाकिस्तान दुश्मनी में कहीं ना कहीं मुतरक रहते हैं। ये बात नहीं है कि आप इस किस्म के हमारे लोगों की कोई टेलीफोन हैक कर लोगे या उनका ज़ाती जो डाटा है वो चोरी कर लोगे। मालिक को डाटा फराहम करती है, मगर ये ज़ाती डाटा हैक करके देना ये एक घटिया नौयत का काम था जो कि किया गया है इराक की जानिब से। इससे क्या हासिल करना चाहते थे? क्या देखिए, मैं आपको अर्ज करूं कि हम पाकिस्तान को बने हुए 72-73 साल हो गए हैं। हमने 72-73 साल में सिर्फ इंडिया को ही देखा है और इंडिया की जो दाव पेच है उनको ही जवाब दिया है। तो मैं समझता हूं कि अब दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। दोस्तों, एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड मूव हुई है और वो ये है कि पाकिस्तान नेवी का एक शिप तैमूर जो है उसका जो इसको ज़ाहिर बात है एक जंगी जहाज़ है जो कि श्रीलंका की जो बंदरगाह है उस पे बेसिकली ये डॉक करना चाह रहा था, जाना चाह रहा था। अब बांग्लादेश जो है वो ज़ाहिर बात है वो समझता है कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं जितने इंडिया से अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडिया को वो बिल्कुल नाराज़ नहीं कर सकते। भी ये कहा जा रहा था क्योंकि जी 15 अगस्त की सेरेमनीज़ आ रही हैं और जिसमें सरकारी सतह पे जो है वो बहुत सारी चीज़ें होंगी और सुनने में आ रहा है कि जैसे बांग्लादेश में सोग भी सरकारी तौर पे मनाया जाता है, जिस तरह इंडिया भी जो है वो पार्टीशन हॉरर के नाम से एक दिन मनाता है 14 अगस्त को और वो सारी चीज़ें करता है। तो ठीक है, उनका एक हक है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पहले ही हमारी अवाम के दरमियान और मामलात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो इससे कोई फ़ायदा तो लीडरशिप नहीं कर सकती, नुकसान ही कर सकती है, लेकिन फिर भी एनी हाउ लीडरशिप के अपने इंटरेस्ट हैं, लेट देम डू। मैं चीज़ समझता हूँ कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह अगर आप एक बर्फ़ानी ऐसे इलाके में मौजूद हैं और वो अगर उनको कोई ज़ख्म आ जाए सोल्जर्स को, तो वो कैसे उसको टैकल करेंगे। वहाँ पे गेम्स भी जो हैं वो सिखाई गई। फिर ये किया गया कि अगर आपने इतने ऊंचे मुकाम पर एक बर्फ़ानी इलाके में जो है वो जहाँ पर इतनी ठंड है कि आपका वहाँ पर रहना मुश्किल हो रहा है, यानी ये एरियाज़ तो ऐसे होते हैं कि वहाँ पर आपकी जो स्किन है वो भी उतरना शुरू हो जाती है। बहुत सारे मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा सोल्जर्स को ऐसे इलाकों में। अच्छा, इसी तरीके से जो हम चाइना की बात करें तो लद्दाख में जो है वो चाइना जानता है कि वो वहाँ पर जो है वो चाइना बॉर्डर के करीब ये क्यों रखी गई हैं ड्रिल्स, कि अगर चाइना इस हद तक कर सकता है कि वो अपने मुल्क के अंदर अपने ही शहरियों को जो है वो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर वो ये क्यों नहीं कर सकता कि वो अगर ऐसी जगह पर मौजूद है, उसका कोई जंगी जहाज़, कोई नेवल शिप या पानियों में कहीं पर वो है, तो वो उसके करीब अगर इंडिया का इलाका है तो वो वहाँ की जासूसी भी कर सके। हुआ ये है कि PNS तैमूर पाकिस्तान का जंगी जहाज़
जब बांग्लादेश के पानियों में पहुंचता है तो बांग्लादेश पाकिस्तान की PNS तैमूर को इंडिया के कहने पर रोक देता है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा नज़र आता है, वो तो नहीं हिल सकता ना। यानी अगर आप ये समझ रहे हैं कि एक मुल्क हमें कर्जा भी दे रहा है, CPEC भी यहाँ पर मौजूद है और हम उसके एहसानों तले दबे हैं, और इसके बावजूद हम ये समझेंगे कि जब ऐसा कोई मौका आएगा तो हम उसका साथ छोड़ के आराम से पतली गली से निकल जाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें डिक्टेट करवाता है और आगे भी करवाएगा। तो अब सिचुएशन ये है कि ये बात भी की जा रही है कि कहीं US और चाइना के स्टैंड ऑफ या इन दोनों के जो आपस का एक डिस्प्यूट है, जो झगड़ा है ताइवान पर, उसकी वजह से ये रीजन, ये खित्ता यानी कि साउथ एशिया कहीं बैटल ग्राउंड तो नहीं बनने जा रहा। श्रीलंका के पानियों में चाइना का एक जहाज़ आया, भारत को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने प्रेशर डाला श्रीलंका पर, और इंडिया के प्रेशर की वजह से श्रीलंका को वो जहाज़ रोकना पड़ा और उसने चाइना को ये कह दिया कि नहीं, आप यहाँ पे नहीं आ सकते, आपको वापस जाना होगा। और इसकी वजह यह है कि इंडिया ये पसंद नहीं करता कि उसके करीब के इलाके में जो है वो चाइना वहाँ पर आए या उसका कोई जहाज़ वहाँ पर आए। अच्छा, इसमें एक ये भी तो है ना कि देखें, एक जो चौधरी होता है ना किसी जगह का, तो वो अपना रोब भी जमाता है। उसकी वजह क्या होती है कि आप जानते हैं कि श्रीलंका से जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इंडिया के, कैसे बांग्लादेश को भी बड़े अच्छे तरीके, बांग्लादेश से उनके बड़े अच्छे, हमारे तो बिल्कुल जानती हैं आप क्या सिचुएशन है, ठीक है ना। इससे ये पता चलता है कि इससे चाइना को यकीनी तौर पर बहुत ज़्यादा बेचैनी महसूस हो रही होगी, और चाइना को ये पता लग गया होगा, बल्कि लग पता गया होगा कि ये ड्रिल्स जो चाइना बॉर्डर के करीब रखी गई हैं, उसकी वजह ये है कि USA चाइना को ये बताना चाहता है कि ताइवान के मसले पर मैं अकेला नहीं हूँ। यानी ये कि एक तो होता है ना कि आप ख़ास तौर पर किसी को सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि जनाब जासूसी के लिए भर्ती करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, और फिर वो सिपाहियों में, यानी ये कि वो आपके फ़ौजियों में से होंगे, आपके सोल्जर्स होंगे या कोई जो भी हो, लेकिन ऐसा कम होता है कि आप अपने जो सिटीजन्स हैं, यानी कि जो आम शहरी हैं, उनको आप जासूसी की ट्रेनिंग दें। पॉलिसी का जो वाक़या होता है उसके ऊपर हमने अपने डिटेल प्रोग्राम्स भी किए थे, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया था, वो सारी हम बात कर चुके हैं। लेकिन इसलिए ये जो US इंडिया माउंटेन टॉप ड्रिल्स नियर चाइना बॉर्डर इस वक्त अनाउंस किया गया और जो अक्टूबर में होने जा रही हैं, उनकी सिग्निफिकेंस बढ़ जाती है, क्योंकि चाइना अब ये देख रहा है कि इंडिया और USA एक साथ है, तो चाइना को वापस जाना पड़ा। लेकिन इसकी एक बड़ी वजह और भी है, और वो क्या है? वो ये भी है कि चाइना के बारे में एक कॉन्सेप्ट ये है कि चाइना अपने लोगों को, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं, वो उनको स्पाई बना रहा है। अब आप जानते हैं कि ताइवान के इशू पर चाइना की अनप्रेसिडेंटेड ड्रिल्स देखने को मिली थी, और वो एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाइना भी ताइवान के इशू पर एक स्टेप पीछे हटने को तैयार। वैसे तो अगर हम देखें तो कोई चाइना से पाकिस्तान का लंबे समय से कुछ खास लेना देना था भी नहीं, और कुछ जो हम लोग कहते हैं ना, एक अलायंस जो होता है वो नेचुरल भी काफ़ी हद तक होता है। जैसे कि अगर इंडिया का आप देखो, पहले अगर हम देखें 90 से पहले रशिया से बहुत तगड़ा अलायंस था, अभी भी है, लेकिन उस समय बहुत ही ज़्यादा तगड़ा था। और हम कह सकते हैं कि इंडिया का शायद एक ही बड़ा दोस्त भी था उस समय पर, अमेरिका तो था नहीं, 2 ही बड़े देश थे, उसमें से एक रशिया हो गया। तो उस टाइम पर आप देखो कितना कल्चरल समानताएं थी। इंडिया की मूवीज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा देखी जाती थी उस टाइम पर, बाद में तो खैर जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन उस टाइम पर वहाँ और यहाँ से भी जो लोग पढ़ने जाते थे वो सबसे ज़्यादा रशिया जाया करते थे उस टाइम पे। यहाँ से कुछ भी इम्पोर्टेड मंगाना होता था किसी को 90s के पहले, सोवियत के टाइम पे, तो वो USSR ही जाते थे, सोवियत यूनियन ही जाते थे। तो एक इसको बोलते हैं कि हाँ, आपका सिर्फ सरकारें एक साथ में आपकी नहीं बैठती हैं, आपकी पब्लिक भी साथ में बैठती है, कल्चर भी काफ़ी हद तक जो है वो मिलते हैं। अभी भी आप देखो, जैसे गोवा वगैरह जैसी जगहों पर सबसे ज़्यादा घूमने आने वाले लोग आज भी कहीं के हैं तो वो रशियन ही आते हैं। वहाँ का आप डेटा चेक कर सकते हो, किसी से पूछ लो वहाँ पर, वो भी आपको यही बात बता देगा। तो इस तरीके से जो है वो दोस्तियाँ की जाती हैं। अब कोई पहले इनका पुराना था नहीं, खाली चाइना आया, चाइना इनके मुंह पे गड्डी दिखाई, इनको मुंह पे फेंक के मारी कि हम CPEC ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं, और उसी तब से थोड़ा अमेरिका ने भी इनको भाव देना कम कर दिया था, तो ये दम से उनकी तरफ चले गए। लेकिन उनकी तरफ भी ढंग से नहीं जा पाए, लोग इनके सारे वहाँ जाते हैं। पूरा इनका जो है नेताओं से लेकर बिजनेसमैन से लेकर सबकी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, नौकरी, घर, पानी, बीवी बच्चे सब वेस्ट में है, और ये जा रहे हैं वहाँ पे। उसके बाद भी चलो ठीक है, तुम चाइना ही से दोस्ती कर लेते हो, उसके बाद भी ये हर कोई दूसरा तीसरा महीना नहीं रहता है, या तो IMF से या किसी और तरीके से या किसी और तरीके से ये अमेरिका के पास में पहुंच जाते हो, अमेरिका के दर पे भीख मांगने।
कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से हर 3-4 महीने हम लोग देखते ही रहते हैं, कभी IMF के माध्यम से, कभी कुछ या कभी कुछ और, कभी हथियारों का हम लोग कुछ ना कुछ में भीख मांगते ही रहते हैं वहाँ से। तो ये दोनों चीज़ों में सबसे पहले तो अमेरिका और चाइना इसकी पिटाई करते रहते हैं। जहाँ वो देखते हैं ज़्यादा चाइना की तरफ भाग रहा है, अमेरिका पिटाई, जहाँ वो उधर भाग रहा है उधर की पिटाई, यही चलता रहता है। उसके बाद फिर ये इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ भी धोखाबाजी करते रहते हैं, जहाँ इनको अपने लोग भेज के वहाँ पे जो वहाँ के कानून तोड़वाना हो गया, वहाँ नारेबाजी करवाना हो गया, वो सब देश नहीं बर्दाश्त करते इनको। तो खुद ही इस देश ने अपने सारे संबंध सबसे बिगाड़े हैं और कहता क्या है कि इंडिया ने हमको जीने नहीं दिया।